तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमने एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जुड़े हुए जो 3 बार 4 बार मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू तक पहुँच चुके हैं, बट वो अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो उनके पास थोड़ा टाइम का बैंडविड्थ भी रहता है। तो उनका ये मानना है कि जो नॉलेज उनने अपने जर्नी में 4 साल 5 साल की जर्नी में जो भी एक्वायर किया है, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, उसे आप लोगों तक शेयर किया जाए। तो उसी के क्रम में जो सबसे पहला हमारा इनिशिएटिव है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, पेपर भी काफ़ी अनकन्वेंशनल आ रही है और लगभग हर जगह ही करंट अफेयर्स की चीज़ें पूछी जाती है ना। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है यूपीएससी 2024 के लिए है। अगर आप स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, 22 में, 23 में, 24 में, कोई भी, तो आपको उसमें ज़रूर काम आएगा। और हमारा ये मानना है कि सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको उसे कंटेम्प्रेरी चीज़ों के साथ लिंक करना पड़ेगा, पिछले 1 साल 2 साल 3 साल में जो भी हुई है। फिर हम इसमें उसे स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करेंगे, ठीक है। और हम हर दिन 2 टॉपिक 4 टॉपिक ऐसे उठाएंगे जो न्यूज़ में काफ़ी दिनों से है। क्योंकि अगर कोई एक छोटी सी चीज एक दिन आ गई न्यूज में, फिर कभी आई नहीं, तो उसका बहुत कम चांस रहता है कि वो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे एग्जाम में मेनली वही चीजें पूछी जाती हैं आजकल, मैक्सिमम, जो कि काफी न्यूज में रहती है, पिछले 1 साल 2 साल में रही है, या फिर वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारी पॉलिटी के लिए। तो हम वैसी चीज़ों को हम सब मिलके उसे रिसर्च करते हैं और फिर उसे बनाते हैं। और आपको एक बात की इसमें एश्योरेंस मिलेगी, आप ये जान लें कि हम जितने भी टॉपिक कवर करेंगे, तो उन टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के लगभग सारे सवाल हो जाएंगे। मैं सारे तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, मान लिया आपके सवाल सवाल नहीं भी हो रहे हैं, तो आपको वो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, ये चीज़ हमने सुन नहीं रखा है, सुना ना हो कभी। इससे क्या होता है कि एग्जाम में वो जो डर वाला फैक्टर है वो चला जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमने बात करी, वो हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। फिर उन टॉपिक्स को हम एस्थेटिक के साथ लिंक करके सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए एस्थेटिक के साथ लिंक करने में क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट हो गए, साइंस टेक हो गए, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई और इकोनॉमिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और एक और सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशन। आजकल पिछले 2 3 सालों से इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम इस चीज को भी सेपरेटली कवर करेंगे इसी लेक्चर सीरीज में। और हमारी वीकली 2 3, जरूरत पड़ी तो 4 भी आएगी, कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा तो 5 भी आएंगी। और सबसे अच्छी बात, हम इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, ये फ्री यूट्यूब पे अपलोड होंगी, टेलीग्राम पे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं और इस सीरीज को हम कैसे कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज के न्यूज़पेपर में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, ये वाली, रशियन वारशिप डैमेज एज ए यूक्रेन टारगेट ब्लैक सी पोर्ट विथ ड्रोन्स। एक न्यूज़ है। तब इस न्यूज़ को हम कैसे पढ़ें, इस न्यूज़ को कैसे एनालाइज करें। क्योंकि यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगी कि कौन सी वारशिप थी जो कि यूक्रेन का ब्लैक सी पोर्ट को डैमेज कर दिया, नहीं, यूपीएससी ये नहीं पूछती है। यूपीएससी कीवर्ड निकालती है। जैसे कीवर्ड एक आ गया आपका ब्लैक सी, एक कीवर्ड आ गया यूक्रेन, एक कीवर्ड कीवर्ड आया रसिया। अगर काफी डेप्थ में जाएगी तो वो ड्रोन्स के बारे में पूछ सकती है। जैसे ड्रोन्स हमारी यूएवीज होती है, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये होती हैं, ठीक है। अब देखिए इस न्यूज को हम कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लैक सी पे बात करेंगे। देखिए ये हमारा ब्लैक सी है, ठीक है। तो हमें ब्लैक सी के बारे में, जैसे इस साल आपने देखा था कि यूक्रेन काफी न्यूज में था, तो यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछ ली थी, ठीक है।
उसी तरह से ब्लैक सी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है। दो तीन चीज़ें हैं ब्लैक सी के बारे में जो हमें अभी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो कौन सी कंट्रीज है जो ब्लैक सी को बॉर्डर करती है। अगर हम ऊपर देखें तो हम पाएंगे कि देखिए रसिया और यूक्रेन तो सबको याद रहेगा, रसिया रहेगा ही और यूक्रेन रहेगा ही। एक और कंट्रीज है रोमानिया, ये भी रहेगी। फिर देखिए बल्गारिया है, ये भी रहेगी। टर्की है, ये भी रहेगी। और एक क्या है, जॉर्जिया है। अब बताइए इतनी सारी सीज है तो हमें ये नाम याद कैसे रहेंगे? इसके लिए हमारे पास ट्रिक्स रहती है। जैसे देखिए द कंट्रीज बॉर्डरिंग ब्लैक सी के लिए एक ट्रिक है कि हम उसे याद रखते हैं द बर्गर से। ठीक है, इसे हम याद रखते हैं द बर्गर से। वो कैसे, देखिए द से उसका टी ले लिए तो उससे टर्की हो गया, बी से बल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रसिया, जी से जॉर्जिया और आर से रोमानिया। तो टोटल 6 कंट्रीज हैं। तो ये हमें आसानी से याद हो जाएंगे। एक चीज और है कि आजकल आपने सुना होगा ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ये क्या है? ये लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी 2022 में। और ये और इस डील को कौन ब्रोकर किया था? ये ब्रोकर हुआ था हमारा यूएन और टर्की के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल आपने देखा था एक क्वेश्चन था सऊदी अरबिया ईरान वाली, जिसमें से पूछा था कि किसने ब्रोकर किया था उस चीज़ को। तो उसी तरह से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमने वो चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करी है। ठीक है, तो आइए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? देखिए इसमें क्या हुआ था कि रसिया ने ना ब्लैक सी को ब्लॉक कर रखा था, नेवल मूवमेंट को होने नहीं दे रहा था। तो कोई शिप नहीं जा सकती थी, कुछ जा नहीं सकता था। उसने मिलिट्री से उसे ब्लॉक कर रखा था। तो उससे क्या हुआ कि हमारा फूड क्राइसिस हो गया। और जब फूड क्राइसिस हो गई तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे यूएन और टर्की ने रसिया से बात करी और यूक्रेन से बात करी और कहा कि आप वैसे शिप्स के लिए कोई ब्लॉक मत लगाओ जो कोई आर्म कैरी नहीं कर रही हो, क्योंकि रसिया का मेन मकसद यही है कि वो यूक्रेन तक आर्म पहुंचने ना दें। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या हुआ कि जो यूक्रेन का 3 मेजर पोर्ट्स है वो ओपन हो गई। पर आपको यहाँ पर ये चीज़ें जाननी जरूरी है कि वो 3 पोर्ट्स कौन सी है, वो याद रखना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ वाले, जिसमें से आपको उस प्लेस का नाम दे देंगे, आपने उड़ीसा देखा होगा काफ़ी जगह, और फिर वो मैच करने के लिए दे देंगे ये कौन सी कंट्री में है। तो ये 3 पोर्ट्स है हमारे, जो कि इसके आने से ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के होने से ये तीन का मूवमेंट होने लगा और यहाँ से ग्रेन एक्सपोर्ट होने लगी। और और एक चीज़ ये इसलिए भी अभी न्यूज़ में है कि रसिया ने ये जो है ये 17 जुलाई को एक्सपायर हो गई ये ग्रेन इनिशिएटिव। तो रसिया ने इससे पुल आउट कर लिया, बोला रसिया कि हम इस अभी इनिशिएटिव में नहीं रहेंगे। ठीक, इसलिए भी ये अभी न्यूज़ में चल रही है। और तीसरी चीज़ ब्लैक सी के बारे में जाननी हमें ये भी ज़रूरी है कि जो ब्लैक सी है ये एक तरह से ना बफर का काम करती है नाटो और खुद इटसेल्फ के बीच में, इसके खुद के ही बीच में, ताकि इससे रसिया को फायदा मिलता है। इसीलिए रसिया की हमेशा कोशिश होती है कि आपने सुना होगा रसिया ने 2014 में रसिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया, जो पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करती थी। तो उसके बाद से रसिया का हमेशा से ये टारगेट रहा है कि वो ब्लैक सी को अपने कब्जे में कर ले ताकि वो नाटो पर प्रेशर बना सके। ठीक है, तो हम इस तरह से चीज़ों को कवर करेंगे और आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की चीज़ें स्पेसिफिकली कवर होंगी। और आपको मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आपको इसके अलावा बाकी और किसी भी जगह हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा करूँगा कि आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ो ताकि आप हमारे इस सीरीज को रिलेट कर पाओ। ठीक है, ये एक डेमो था। देखिए एक और न्यूज़ थी अभी, ये न्यूज़ कि एससी स्टेज राहुल्स कन्विक्शन फॉर मोदी सरनेम रिमार्क। तो यूपीएससी तो ये लाइन नहीं पूछती है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें होती है कि कन्विक्शन कैसे मिलती है, किसी का प्रिविलेज कोई तुरंत एमपी से डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रह रही है।
तो इससे जानने के लिए हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में देखेंगे, रूल्स के बारे में देखेंगे, आरपीए एक्ट है 1951 1953 वो देखेंगे, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसे भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको हमारा ये सीरीज पसंद आया, अगर हमारा ये तरीका पसंद आया, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो फ्री इनिशिएटिव है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।